नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले और उससे पहले दल बदल की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। बता दें कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान यहां पर बीजेपी से नदारद हो रहे हैं, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। बता दें कि जिस प्रकार से राहुल गांधी यहां पर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जीतू पटवारी कहीं ना कहीं अपने पद पर बैठे बैठे शिवराज सिंह चौहान को साधने की कोशिश कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी से जो मतभेद की खबरें आ रही हैं, उससे ये बातें साफ हैं। सूत्रों की माने तो यहाँ पर कभी भी शिवराज सिंह चौहान एक पलटवार कर सकते हैं और यहाँ पर वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के चुनाव होने के बाद, यानी कि विधानसभा चुनाव होने के बाद, शिवराज सिंह चौहान ने ये कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाई थी कि बीजेपी आलाकमान उनको मुख्यमंत्री की कमान फिर से देगा, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान काफी ज्यादा नाराज लगे और यहाँ पर मोहन यादव के कहीं ना कहीं सीट पर बैठने के बाद, मोहन यादव की मुख्यमंत्री के कुर्सी के बैठने के बाद शिवराज सिंह चौहान ज्यादा नदारद दिखाई और शिवराज सिंह चौहान के कई ऐसे बयान जिससे ये साफ होता नजर आया कि अब बीजेपी से और पीएम मोदी के साथ शिवराज के लिए। बता दें कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कई बार ये बोलते नजर आए कि मैं रिटायर्ड नहीं, मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूँ लेकिन रिटायर्ड नहीं। वही वो ये बोलते नजर आए कि बीजेपी में अगर कोई नेता पद पर नहीं होता तो उसके पोस्टर से नाम ऐसे हटते हैं जैसे गधी के सर से सींग हट जाते हैं। फिर यहाँ पर उनके बेटे उतर कर आते हैं और ये बताते हैं कि अगर मेरे पिता के बारे में कोई कुछ कहेगा, पिता को लेकर कोई बात आएगी तो मैं स्पष्ट तौर पर सामने आऊंगा। जिसके बाद ये कयास लगाए गए कि इतने मतभेद के बाद शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर कुछ वक्त पहले की बात की जाए तो यहाँ पर झाबुआ में एक जनसभा होती है और जनसभा के दौरान शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी और तमाम बड़े दिग्गज नेता उस सभा में उपस्थित होते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी की बातचीत नहीं देखी जाती। दोनों एक दूसरे को अनदेखा करते हैं, दोनों नजरअंदाज करते नजर आते हैं और पीएम मोदी ने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज किया, उससे ये साफ होता नजर आया कि कांग्रेस अब कभी भी पलटी मार सकती है, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान एक बड़े और कद्दावर नेता है और बीजेपी पार्टी उनको नदारद कर रही है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि वो अब कांग्रेस में जा सकते हैं। और कांग्रेस में जाने की एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि वो अब बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते और उनके साथ के जो नेता या पीएम मोदी की बात की जाए उनको खासा भाव भी नहीं दे रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने यहाँ पर मोहन यादव को बड़ी कमान दी है, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बिहार की राजनीति में जाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप जाइए और वहां से यादव और ओबीसी समुदाय का वोट लेकर। जिसके बाद सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या शिवराज सिंह चौहान के पास वो कुनबा नहीं था, शिवराज सिंह चौहान के पास वो दम नहीं था कि वो लोकसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय का और यहाँ पर यादव समुदाय का वोट ला सके, और क्या एक जातिगत नेता ही बैठकर वो वोट ला सकता है। जबकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी किसी से कम नहीं। शिवराज सिंह चौहान आज भी मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पसंदीदा नेताओं में देखा जाता है और अगर पुराने समय की बात की जाए यानी विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त भी देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को जिताने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे में बीजेपी पार्टी उनको नदारद कर रही है। लेकिन इस बीच जिस प्रकार से कहीं ना कहीं केजरीवाल का बयान आया और केजरीवाल ने बता दिया कि अब वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, जिसके बाद ये साफ होता नजर आया। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त राजनीति में जो नेताओं के बारे में जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले खबरें आ रही हैं, वो सच साबित होती नजर आ रही है। अब अगर बात की जाए यूपी की राजनीति की, तो यहाँ पर जयंत चौधरी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, कमलनाथ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे और वो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब क्या शिवराज के लिए जो बातें कही जा रही हैं, जो चर्चाएं उठ रही हैं, क्या वो सही? और शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, अगर वो यहाँ पर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या फिर वो कांग्रेस के साथ शामिल होते हैं, तो इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन अब दर्शकों देखना ये होगा कि क्या सचमुच बीजेपी पार्टी शिवराज को कांग्रेस में जाने देगी? क्या शिवराज अब अपना राजनीतिक स्तर बेहतर करने के लिए, अपनी राजनीतिक छवि बेहतर करने के लिए या फिर अपनी राजनीति में पद को बड़ा करने के लिए कांग्रेस में जाएंगे? और क्या कांग्रेस में जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ता नजर आएगा? क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले कई दिनों से कांग्रेस लगातार उलझनों में फंसी है। उनके खुद के पार्टी के नेता कई बार उनको ही धोखा देकर दूसरी पार्टियों के साथ जा रहे हैं। तो इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर शिवराज कांग्रेस के साथ जाते भी हैं तो उनको कुछ खासा फर्क या फायदा होता हुआ नजर नहीं आएगा और ना ही बीजेपी को कोई खासा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़।